हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गाइड सेंटर GAY के सेंटर पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का क्लास 12 का फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा 1.2 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर, एक स्मॉल स्फीयर पे लगता है इतना चार्ज दिया हुआ है, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस। देखिए दो प्रकार का चार्ज दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरा दिया हुआ है आपको 0.8 माइक्रोकूलम। दो चार्ज दिया हुआ है और दोनों अटैच कर दिया गया। अटैच अभी तक नहीं किया है और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसका मतलब अटैच कर दिया है। ठीक, अब देखिए दोनों अपोजिट नेचर का फोर्स लग रहा है, माइनस और प्लस वाले फोर्स है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। वो फोर्स हो जाएगा कितना? 0.2 न्यूटन। 0.2 न्यूटन लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट, एक नंबर में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। दो स्फीयर का बीच का डिस्टेंस निकालना है, आर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। F बराबर K Q1 Q2 अब बाई आर स्क्वायर जानते हैं। यहाँ पर मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में होता है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। ए याद रखना है, सब किस में है, ऐसा यूनिट में ही है। ठीक, 0.2 न्यूटन है। के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और जो Q1 का वैल्यू है, चार्ज Q1 ए मान लेते हैं, चार्ज Q1 है और ए चार्ज Q2 है। Q2 चार्ज है तो Q1 चार्ज कितना हो जाएगा? 0.4 माइक्रो के बदला हम लोग 10⁻⁻6 लिख लेते हैं। 10⁻⁻6 हो जाएगा और इसका 0.8 × 10⁻⁻6 ए हो गया। देखिए ए मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में होता है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। यही आर स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, यही आर स्क्वायर हमसे पूछ रहा है आपको। ए वाला ऊपर वाला पार्ट है, याद रखना है। अब देखिए जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट्स के हटा सकते हैं और ए हो जाएगा कितना? 10⁻, ये अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 कर लिए। अब ध्यान से सुनना है, इस पॉइंट को 10⁹ और 10⁻7, अगर हम इसको काटते हैं तो 10⁻7 तो समाप्त हो जाएगा, इसमें से दो और समाप्त हो जाएगा। तो दो समाप्त जैसे होगा तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। 10⁻4, तो अगर r को लेफ्ट साइड लाए आर स्क्वायर हो गया और 9 × 4 × 8 × 10⁻, कितना? -4। ये चीज समझ में आ गया होगा, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। इस 2 से इस 8 को काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 हो गया। अब देखिए इस स्क्वायर को राइट साइड सेंड करेंगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 × 16 × 10⁻⁻4। इस पर अंडर रूट लगा देंगे स्क्वायर के बदला। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है, तो 3 कर लेते हैं। ये 3 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 10⁻⁻4 का बदला 10⁻⁻2 हो जाएगा। 10⁻⁻2, तो ए आर का वैल्यू हम लोगों को किस में आया? अभी तक जो भी आया मीटर में आया, मीटर में आया। अब देखिए 10⁻⁻2, 1 मीटर कितना? 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर होता है। ठीक है, तो 10⁻⁻2 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो आर इक्वल टू हम लोगों को कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर नहीं दिखता होगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आर इक्वल टू हम लोगों को 12 सेंटीमीटर आ गया। अब ध्यान से सुनना है, सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। अब देखिए जो पहले से जो फोर्स लग रहा है उसी फोर्स के बारे में पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा फोर्स? 0.2 न्यूटन।
क्योंकि जो फोर्स पहले दिया हुआ है वही फोर्स दोबारा पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप चार्ज फोर्स का नेचर बताना पड़ेगा कि अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव। तो ध्यान से देखा जाए तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। सिंपल है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आई होप। थैंक यू सो मच।